दोस्तों, क्या आपको पता है कि गिरगिट अपना रंग क्यों और कैसे बदलता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको जानवरों से जुड़े 6 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिनको पहचानना मुश्किल होता है। मैं एक ऐसे ही जीव के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मुर्गे की एक ऐसी प्रजाति के बारे में जो कि मोर की तरह दिखाई देता है, और इस अनोखे चिकन का नाम ओनागदोरी है। ये खास मुर्गा दुर्लभ प्रजाति का होता है जो कि जापान में पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके पीछे के पंख आम मुर्गों के मुकाबले काफी ज्यादा लंबे होते हैं, जो कि करीब 10 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। ये ओनागदोरी चिकन अपने खूबसूरत और लंबे पंखों के लिए मशहूर है। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर ओनागदोरी चिकन कहां से आया और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, एनाकोंडा जैसे बड़े सांप खाने से पहले हड्डियों को ना तो तोड़ते हैं और ना ही काटते हैं। इसके बजाय वो शिकार को पूरा ही निगल लेते हैं। जैसे ही भोजन सांप के डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचता है तो शिकार की हड्डियां धीरे धीरे गलने लगती हैं, जिससे कि सांप को शिकार को पचाने में आसानी होती है। सांप को अपना भोजन पचाने में लगभग 5 से 6 दिन लग जाते हैं। और दोस्तों, अगर सांप जहरीला हो तो सांप शिकार को चबाते समय ज्यादा से ज्यादा जहर छोड़ता है। इससे शिकार का शरीर सांप के डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही गल जाता है, जिससे कि सांप को अपना भोजन पचाने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, सांप की कोई भी प्रजाति कभी भी किसी जानवर के फर या बाल को नहीं पचा पाती, क्योंकि बाल और फर केराटिन से बने होते हैं, और केराटिन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बालों को सांप के पेट में पचने नहीं देती और वो उल्टी कर देते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जब एक बतख सोती है तो वो अपना सिर अपनी पंखों में छिपा लेती है, और इसी दौरान बतख की एक आंख खुली होती है और वो ज्यादातर एक आंख खुली रखकर ही सोती है। दरअसल दोस्तों, बतख का दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है, जिसमें से दिमाग का आधा हिस्सा उसकी एक आंख को कंट्रोल करता है और दूसरा आधा हिस्सा दूसरी आंख को। यही कारण है कि वो उनके आधे मस्तिष्क को एक आंख के साथ आराम करने के लिए बंद कर देती है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा शिकारियों से सावधान रहने के लिए खुला रखती है। और वो अपने पूरे मस्तिष्क के साथ आराम तब करती है जब वो एक बड़े ग्रुप में साथ होती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, मगरमच्छ भी आंसू बहाते हैं। दरअसल भोजन करते समय मगरमच्छ बहुत ज्यादा हवा अपने अंदर निगल लेते हैं, जो कि लैक्राइमल ग्लैंड्स के संपर्क में आ जाती है। लैक्राइमल ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि आंसू पैदा करते हैं। असल में मगरमच्छ नहीं रो रहे होते, बल्कि इनकी आंखों से इनकी मर्जी के बिना ही आंसू बहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। ये लाइन आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी। दरअसल दोस्तों, प्राचीन भाषा में मगरमच्छ के आंसू शब्द का अर्थ होता था एक झूठा इंसान जो कि रोने का ढोंग करता है और असल में नहीं रो रहा होता। दोस्तों, तब से ही ऐसा उस व्यक्ति को कहकर बोला जाता है जो कि रोने का नाटक करता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, ऑर्का समुद्र में रहने वाली एक खतरनाक मछली है जिसे कि किलर व्हेल कहा जाता है। इसके शरीर पर सफेद और काले रंग के धब्बे होते हैं। दोस्तों, भले ही इसे किलर व्हेल कहा जाता है, लेकिन असल में ये डॉल्फिन की एक प्रजाति है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि डॉल्फिन की प्रजाति से संबंध होने के बावजूद भी किलर व्हेल यानी कि ऑर्का डॉल्फिन्स को ही अपना भोजन बना लेती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, आपने गिरगिट के बारे में ये जरूर सुना होगा कि वो अपना रंग समय समय पर बदलता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर गिरगिट अपना रंग क्यों और कैसे बदलता है? दरअसल दोस्तों, गिरगिट के रंग बदलने के पीछे 2 वजह होती हैं। पहली नेचुरल और दूसरी साइंटिफिक। गिरगिट की रंग बदलने की नेचुरल वजह यह है कि वो अपना रंग अपनी सुरक्षा के लिए बदलता है। गिरगिट अपने शिकारियों से बचने के लिए खुद को उसी रंग में ढाल लेता है जिस रंग की चीज पर वो बैठा होता है, ताकि वो शिकारियों को नजर न आ सके। और अगर साइंटिफिक कारण की बात की जाए तो गिरगिट अपना रंग अपनी अलग अलग भावनाओं को जताने के लिए बदलता है। और तो और गिरगिट दूसरे गिरगिट को अपने मूड के बारे में बताने और एक दूसरे को कई संकेत पहुँचाने के लिए भी अपना रंग बदलता है। साथ ही गिरगिट के रंग बदलने के पीछे एक कारण ये भी है कि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को सही बनाए रखने के लिए भी रंग बदलता है, ताकि वो गर्मी और ठंड से बच सके। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि गिरगिट अपने रंग को कैसे बदलता है। दरअसल दोस्तों, गिरगिट की स्किन की सबसे बाहरी लेयर ट्रांसपेरेंट होती है और उसके नीचे भी कई सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें क्रोमेटोफोर्स नाम का पिगमेंट पाया जाता है, जिसमें लाइट्स को रिफ्लेक्ट करने वाले सेल्स होते हैं। और क्रोमेटोफोर्स में हर जगह अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर पर मेलानोफोर्स पाए जाते हैं, जिनमें भूरे रंग के पिगमेंट होते हैं। और इसके सबसे अंदर वाली लेयर के ऊपर वाली लेयर पर हाइड्रोफोर्स मौजूद होते हैं, जो कि नीले रंग के होते हैं, जिनसे
टकराकर हमें लाइट नीले और सफेद रंग की दिखाई देती है। दोस्तों इस लेयर के ऊपर एक लेयर और होती है जिसमें ज़ेंटा फोर्स और आइरेडोफोर्स नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि लाल और पीले रंग के होते हैं। जब भी गिरगिट के शरीर के तापमान में कोई बदलाव आता है या उसका मूड बदलता है तो सबसे अंदर वाली लेयर में मौजूद क्रोमेटोफोर्स या तो फैल जाते हैं या फिर सिकुड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से ही गिरगिट की त्वचा का रंग बदलता है। जब क्रोमेटोफोर्स सिकुड़ जाते हैं तो वो नीले, पीले और लाल रंग को छोड़ते हैं या फिर इन तीनों रंगों का मिश्रण यानी कि हल्का भूरा और संतरी रंग छोड़ते हैं। और जब वो फैल जाते हैं या फिर रिफ्लेक्स हो जाते हैं तो वो हरे और हल्के सफेद रंग ही छोड़ते हैं। इसी तरह गिरगिट की स्किन के हर कलर का कनेक्शन सीधे उनके मूड से जुड़ा होता है।